अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ईद मुबारक। और ऐसा थैंक पावन महीना है। ईद भी इस महीने में, नवरात्र भी इस महीने में, लेंट भी इसी महीने में, और पुरीम जो यहूदियों का है वो भी इस महीने में। ये दर्शाता है कि हम सब एक ही हैं, एक ही बिल्कुल। है हम सब। और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं, वैसे हम सब उसी खुदा के हैं। और मुझे लगता है भाईचारा हो, सबके साथ जी, मेल मिलाप हो, तो शायद ये पूरी जो धरती है इस पे शांति रहेगी। हम लोग सब एक दूसरे के साथ अच्छा रह पाएंगे। नहीं तो जो हो रहा है वो वाकई बहुत ही भयानक। और उम्मीद करते हैं कि अगर निपट जाए बहुत जल्दी तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसकी लपेट में हम लोग सब आएंगे और सब परेशान होंगे या और कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और डेफिनेटली आपके जैसे लोग जब बात करते हैं तो शायद कुछ लोगों को यहाँ पर भी अकल आए कि जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो टेंशन बनी हुई है, उसको कम किया जा सके। लेकिन सर अभी मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है अमेरिका से जिस तरह की स्टेटमेंट आई है कि उनका ख्याल है कि ऐसे मिसाइल्स पाकिस्तान बना रहा है जिससे अमेरिका को भी हिट किया जा सके। आपको लगता है पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है या ऐसे कोई मिसाइल्स बना सकता है? वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई ऐसी स्टेटमेंट आई नहीं है। हाँ, उसको डिनाई जरूर किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तो हम बहुत फेवरेट हुए हुए थे सर ट्रम्प के, तो अचानक से ये जो बात हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिएगा, जरूर जो इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, इनके पास न्यूक्लियर है। नंबर वन। नंबर टू, इनसे खतरा है। अगर और नहीं तो कम से कम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की जो ये ताकत रखते हैं, कईयों के पास ऑलरेडी है। तो ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि यूएस के ऊपर इनके द्वारा कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, जिसको लेकर के ऑफ कोर्स मैं कहूंगा एक तरीके से ईरान को जिस प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन ईरान का मनोबल नहीं गिरा है। ईरान का मनोबल बढ़ ऊंचाई होता जा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि चाहे आप कुछ भी कह लें कि ईरान के पास न्यूक्लियर था, ये काबिलियत सब कोई बनाने की सोचते हैं, लेकिन इस्तेमाल करता या नहीं करता अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है ईरान। बहुत मुश्किल हो गया। मुझे लगता है ईरान को तो मिसाइल्स के को भी इस्तेमाल या इस तरीके से जो कर रहे थे, 2000 किलोमीटर तक परम शेयर हुआ जो मिसाइल उन्हें बनाई, पर मुझे नहीं लगता अब बनाने की पर है काबिलियत तो जरूर है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है उस इस पे नॉर्थ कोरिया के साथ कि कहीं ना कहीं अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए आज की तारीख में, अगर 2-2,500 3,000 तक की काबिलियत है और वो बढ़ करके 10,000 हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। क्यों ये लगता है अमेरिका को? शायद अमेरिका की सोच में होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे ना हो, क्योंकि बार बार जिस प्रकार से ईरान में भी इस बात को आयतुल्ला खमेनी भी बोलते थे, आयतुल्ला खमेनी भी बोलते थे कि इस्लाम में पॉलिटिक्स और रिलीजन एक है, इस मेश्ड। और क्योंकि वो मेश्ड है और एक होने के कारण कहीं ना कहीं यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव टू लिव विद। दैट इज व्हाट यू वुड से। और अब ये अगर है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता होगा किसी को कि कम से कम स्टेट क्राफ्ट और रिलीजन, रिलीजन इज, जैसे हम लोग बार बार बातचीत करते हैं आज़ादी की, रिलीजन इज टू हेल्प अस टू इम्प्रूव। हम सच्चाई और झूठ के बीच में फर्क पहचान सके, अच्छा और बुरा क्या है उस पर फर्क पहचान सके, क्या नहीं करना चाहिए उसको हम जान सके। तो अगर यहाँ तक सीमित रहे वो सब ठीक है, पर अगर उससे ज्यादा अगर कंट्रोल किया जाए कि स्टेट क्राफ्ट में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। इसलिए मुझे लगता है जो लोकतंत्र देश है, जो जहाँ डेमोक्रेसी है और वहाँ जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इस तरह की कोई न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इवन पाकिस्तान में भी इट इज विद सिविलियन, बट दो इट इज अ सिविलियन बेस्ड अथॉरिटी, प्रधानमंत्री उसके। पर अभी जैसे 27th अमेंडमेंट से ऑलमोस्ट नाउ फील्ड मार्शल मुनीर आसिम मुनीर has taken over everything. Now if he has taken over the command of everything and the stated policy also, Pakistan की not first no first choose नहीं है, it is deterrence based on कि अगर उनको लगता है कि उनके अस्तित्व में खतरा है तो they will use it. एंड जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पहले भी ईरान को एक बार कहा था कि इट्स एन इस्लामिक बॉम्ब व्हिच कैन बी मेड अवेलेबल, तो ये जो बातचीत होती है इसको लेकर के आई थिंक
ज्यादा अधिकतर बयानबाजी होती है, और ये बयानबाजी में कहीं ना कहीं फिर हम फंस जाते हैं. इट इज मच बेटर दैट लाइक most nations which follow the rule of law will not let this happen ever, because इसमें कहते हैं मैड, यानी कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा उसके बरखिलाफ भी होगा. अबिलिटी और द क्रेडिबल डेटरेंस, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिसे बोलते हैं, अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है तो क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कोई भी, इवन पाकिस्तान विल नॉट यूज इट. और पाकिस्तान ने अगर जो न्यूक्लियर ब्लफ हम बोलते हैं, हमने देखा कारगिल से लेकर के आज तक हाउ मेनी टाइम्स Pakistan and India had a dispute and a confrontation, but nobody has used it and nobody will use it. मुझे मैं 100% I'm fully convinced, no, not at all. क्योंकि सबको मालूम है, अभी आप देख रहे हैं ईरान के इसमें किस प्रकार से युद्ध हो रहा है. मतलब you can safely say Iran has almost lost everything other than morale. मोराल है, मनोबल बहुत ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं. उसके खुराक के लिए उनके पास मिसाइल्स भी हैं जो मनोबल ऊंचा कर रही है. बट व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या है आज की तारीख में उनके पास? बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर फाइटिंग अमेरिका और इफ यू आर फाइटिंग इजराइल, दे हैव एवरीथिंग. मतलब द लेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट ऑफ दिस थिंग. ऑफ कोर्स ईरान कौन सोच सकता है कि 3 दिन से ज्यादा लड़ पाएगा? उसने 3 हफ्ते लड़ लिए. टुडे द 21st डे ऑफ वॉर. So that is a great thing. Iran has almost stood up and said कि भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो मतलब कफन बांध करके चले, मतलब शहादत देने के लिए तैयार है, हम सरेंडर नहीं करेंगे. मतलब अगर वो सोच है, जहाँ पे कुछ 2 महीने या 3 महीने पहले ऐसे लग रहा था कि लाखों लोग रास्ते पे हैं ईरान के, और एक तरीके से लोग शायद आयतुल्लाह खमेनी के बरखिलाफ हैं और उनको कुछ और आजादी चाहिए, एंड देयर वाज अ ग्रीन मूवमेंट एंड ऑल दैट. बट ऐसे नहीं हुआ. जब लड़ाई की बात आई और ईरान के ऊपर हमला हुआ, तब एक झंडे के नीचे खड़े हो गए. सो दैट इज अ ग्रेट थिंग, एंड आई थिंक द वर्ल्ड मस्ट लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आप किसी भी देश को सिर्फ बम्बार्डमेंट के द्वारा बर्बाद नहीं कर सकते हैं. So even similarly it is nuclear also. How can you wipe out a nation? जो भी करने की कोशिश करेगा वो भी वाइप आउट हो जाएगा. सवाल ही नहीं पैदा होता. कोई भी, if Russia has 5,500, so has America. If China may not have 1,000, but will have say 300. So India will also have, Pakistan also has, Israel also has, so many other countries. So that means, I think this is only a deterrence, not to reach that level. And जब तक मतलब my personal reading is nobody will use. But yes, we have to be careful, we have to be cautious, we have to ensure कि उस थ्रेशोल्ड पे ना जाए, उस मकाम तक बात ना पहुंचे कि मतलब बातचीत का जरिया खत्म, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी खत्म, एंड एवरीथिंग इज नाउ फ्री फॉर ऑल. then it is very difficult. तो क्या कह सकते हैं अब, कौन इसके दिमाग पे क्या चल रहा है, very difficult. But yes, in the kind of present setup in South Asia also, and there are ways and means even between India and Pakistan to do it. तो सर कैलकुलेशन गलत हो गई अमेरिका की. अमेरिका का ख्याल था कि बड़ी जल्दी ईरान जो है वो हार मान जाएगा या ईरान कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है छोटी कंट्री है, सैंक्शंस है और कई दूसरे रीजन है. लेकिन अमेरिका का वो अंदाजा गलत साबित हो गया. लेकिन सर क्या यही चीज जी क्या कह रही है सर, मैं ये कह रही थी क्या यही वाली जो चीज है जिसमें कि अंदाजा गलत हुआ किसी दूसरी कंट्री को लेकर, ये पाकिस्तान भी वही गलती तो नहीं कर रहा अफगानिस्तान में? देखिएगा, सैंक्शंस से अब आप सैंक्शंस कितना लगाएंगे? आफ्टर ऑल ईरान इज ए नेशन, पुरानी सभ्यता है. ईरान के पास तेल है, ईरान के पास गैस है. आपने देखा कि किस प्रकार से साउथ पार पे जैसे ही ये हुआ, हिट हुआ, उसके बाद रिटेलिएशन में ईरान ने किसी को भी नहीं छोड़ा. उसने रसलफान भी ले लिया, उसने सऊदी अरेबिया पे भी कोशिश, कुवैत पे भी, इजराइल पे भी. मतलब हर कोई अपने बचाव के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है. और सैंक्शंस के बावजूद भी उन्होंने 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन बोले या ईरानियन रेवोल्यूशन बोले, जो भी रेवोल्यूशन को नाम दे, तो उन्होंने अपनी धीरे करके आज का दिन जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये साफ साबित करता है कि ईरान तैयारी कर रहा था. ईरान को मालूम था कि उसके ऊपर इस तरह की नौबत आ सकती है, और बिकॉज वो नौबत आ सकती है, ये आज ईरान ने 3 दिन नहीं 3 हफ्ते तक लड़ाई को लड़ने की
का जज्बा दिखाया है। हो सकता है और भी आगे दिखाने की कोशिश करे, और हो सकता है कि पूरे विश्व भर में इनके ऊपर जिस प्रकार से हमला हो रहा है, उसके द्वारा पूरे विश्व भर में जो एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, उस हाहाकार से बचने के लिए अमेरिका के ऊपर प्रेशर आए, इजराइल के ऊपर प्रेशर आए कि आप अब कहीं ना कहीं एक ऑनरेबल एग्जिट ईरान को देना है, जिससे कि कम से कम सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे, इज्जत भी रहे और बदनामी भी ना हो, उनका अस्तित्व का खतरा भी ना लगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड रखने की तो काबिलियत है नहीं है। तो कम से कम ईरान को लगेगा कि यस, हमारा पूरा देश शायद ध्वस्त हो गया है, बर्बाद कर दिया है, लेकिन कम से कम देश का अस्तित्व है, और इसके बाद फिर आगे बातचीत के द्वारा इस तरह की नौबत ना आए। तो सैंक्शंस यस थोड़े दिन के लिए काम करेंगे, पर हर कोई देश जानता है उस सैंक्शंस को कैसे। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का वो जो तेल का जो सौदा किया है 30 साल के लिए, वो क्या दर्शाता है? तो सैंक्शंस के द्वारा भी उसके बावजूद भी 400 बिलियन डॉलर का डील किया ना, तो इसका मतलब तेल बेचेंगे ना, वो तो तेल बेच ही रहे थे, वो 1.5 मिलियन बैरल हो या 2 मिलियन बैरल पर डे हो, तो ईरान बेच ही रहा था। तो सैंक्शंस थे अमेरिकन, और अमेरिका को फिर दुख इसी बात का हुआ कि डॉलर पे नहीं बेच रहा है, वो तो युआन पे बेच रहा है। मतलब चीन के साथ तो अलग तरीके से उसने शुरू कर दिया। तो हर कोई अपने तरीके से अपने आप को, अपने अस्तित्व को, मतलब कोई किसी ने ये नहीं सोचना चाहिए कि आप घुटने पे आ जाओ। अगर किसी कोई भी दो दोस्तों के बीच में या दो देशों के बीच में, कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो, जैसे भी हो, घुटने पे नहीं, मतलब दोनों देशों को बराबर, और दूसरा देश जो भी है, दोनों ने reasonable way of treatment. Sanctions is just one of the options available, which should not be stretched too far. नहीं तो टूट जाता है, फिर बातचीत नहीं होती है, फिर एक दूसरे को गाली गलौज, और अगर गाली गलौज हो गई तो कुछ भी नहीं निकलेगा, वो दूसरे साधन ढूंढ लेंगे, और ईरान ने अपने आप ढूंढ लिया। वैसे ही पाकिस्तान को भी मुझे लगता है इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान के साथ एक तरीके से दुश्मनी मोल ले ली, चाहे वो अमेरिका के कहने पर ली या बगरान एयरबेस को लेने के लिए ली, या जिस तरीके से अफगानिस्तान को लड़ाई में खींचने की बात कही, तो या ईरान, आफ्टरऑल अगर पाकिस्तान ना होता तो भारत, हम सब का बॉर्डर ईरान के साथ होता ना, मतलब ईरान हमारा पड़ोसी है। अगर ईरान हमारा सबका पड़ोसी है, अफगानिस्तान पड़ोसी है, तो सबने मिलकर के ही रहना है। दीज आर ऑल आर्टिफिशियल बैरियर्स अब खड़े हो गए, किसी की अंग्रेजों ने आकर के हमारे बीच में फूट डाल करके सबको अलग अलग करके बना दिया। लेकिन बात तो एक ही है कि हम सब एक है, और बहुत जरूरी है कि हम लोगों के बीच में कम से कम इस लड़ाई के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, अगर हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहें, अच्छा व्यवहार करें, और आतंक का सहारा ना लें, और कम से कम बराबरी के साथ बातचीत करें, और एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठे, तो मुझे लगता है जरूर होगा। नहीं तो सैंक्शंस, बातचीत नहीं करना may not take us very far. It is much better that we discuss, we have, but on a principle कि कोई there should be no hidden agenda. हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। हिडन एजेंडा यानी, और खासकर आज की तारीख में आई थिंक ईरान को अगर हम देखें दोषी माने, तो एक ही इसमें मैं दोषी मानता हूँ ईरान को, कि कम से कम हमास, हिजबुल्लाह, हुदी, सम ऑफ दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इराक, सीरिया, इनको पैसे देना, उनको ट्रेनिंग देना उनको, और जिसके कारण से ईरान के बीच में भी आवाज उठ रही थी कि नो गाजा नो लेबनन, ईरान फॉर अस। मतलब उनको भी लगने लगा था लोगों को उधर कि भाई आप गाजा और लेबनान के लिए अरबों डॉलर दे रहे हो, और हमारे यहाँ पे महंगाई है, हमारे यहाँ पे भूखमरी है, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की किल्लत है, 18 लाख रियाल का $1 है, और आप इन हुदियों को और हिजबुल्लाह को और हमास को पढ़नी करे जा रहे हैं। मतलब हम, ईरान हमारे लिए है, नो गाजा नो लेबनान, क्यों इस तरह की आवाजें उठने लगे ईरान के अंदर। मतलब लोगों को भी लगने लगा कि भाई कुछ भी हो, ये देश हमारा है, और हमारे देश को किसी ने इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आई थिंक ये जो मजहब है इज गॉन टू फार। आई थिंक रिलीजन इज गॉन टू फार। रिलीजन शुड बी फॉर सेल्फ, घर के अंदर, एंड टू हेल्प इम्प्रूव आवर कैरेक्टर, हेल्प इम्प्रूव आवर वैल्यूज, हेल्प इम्प्रूव to more determined, more conscientious, more sincere, more committed, more honest amongst as good human beings, rather than इस तरह के लड़ाई लड़ने में। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, आप देख लीजिए 4-5 साल से व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। जस्ट इसने सोचा था 5वां साल, इज 5th ईयर
कैन यू इमेजिन व्हाट इज गोइंग ऑन? अभी ये देखो 21 दिन में तेहरान इज फ्लैटेंड, मतलब तेहरान में मतलब आप सैटेलाइट पिक्चर देखिए, तेहरान में नुकसान देखिए कितना हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट फ्लैटेंड। 7,500 टारगेट्स बीइंग हिट, 7,500 टारगेट्स। मतलब अमेरिका तो कह रहा है मैं टारगेट बताओ आप, हमारे पास टारगेट नहीं है। अगर इस तरह की लड़ाई जहाँ पे यू जस्ट फ्लैटन आउट एवरीथिंग, गाजा देखो कंप्लीट फ्लैट। मतलब वहां के लोगों ने भी कहना चाहिए कि भाई आप आतंक का सहारा मत लो, आतंक से क्या करना है आतंक करके। एवरीबडी मस्ट सर्वाइव। आई थिंक एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव, एवरीबडी हैज अ राइट टू। ये सोच के कि भाई हम यहूदियों को फेंक देंगे समुद्र में, we'll wipe them out of the face of the earth, that is also a wrong way of conducting. मेरा ऐसा मानना है। We should be reasonable. We should be, लेकिन I would rather say that we must discuss and a little bit of a understanding, a compromise, a bit of an acceptance of each other. That's very important. नहीं तो I don't think the days are bad, आरजू जी। आने वाले दिन अगर हम लोग सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो हम लोगों का क्या कराया सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए खाड़ी के देश, look at what has happened to Saudi Arabia, look what's happening to Kuwait, Qatar, Oman। मतलब लेकिन सर इसको रोक कौन सकता है? सर ये जो लड़ाई शुरू हो गई जिसमें आपने अभी जैसे गल्फ कंट्रीज का भी नाम लिया, सऊदी अरेबिया और सब, तो सर उसमें होगा क्या? ये कैसे रुकेगी? और जो पाकिस्तान ने, मैं लास्ट में जरूर पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है सऊदीया से, वो हमें किस मुश्किल में डाल सकता है? क्योंकि ईरान तो अटैक कर रहा है सऊदीया पर। जी जबरदस्त मुश्किल में डालेगा। पाकिस्तान इज इन अ कैच 22 सिचुएशन, बिकॉज पाकिस्तान को लगता है जब तक वो अमेरिका से पैसे नहीं आएंगे तो अपना इकोनॉमी नहीं चला सकता है। 23-24 टाइम्स इफ यू आर बीइंग बेल्ड आउट बाय आईएमएफ, एंड दैट बेलिंग आउट ऑफ आईएमएफ इज अगेन द ग्रेटफुलनेस और बिग हार्टेडनेस ऑफ अमेरिका ओनली। तो वो तो अमेरिका के द्वारा आएगा, और फिर चीन के साथ भी मिलना है और चीन के साथ भी रहना है। तो मतलब पाकिस्तान को भी ये सोचता है कि ओनली इंडिया सेंट्रिक में भारत को मारना है, भारत मतलब हेट इंडिया। दैट एटीट्यूड हैज टू कम आउट। वी मस्ट बी एबल टू से लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव में फायदा होएगा रादर देन हेट इंडिया। मतलब किसी तरीके से मैं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये जो एटीट्यूड है, आई थिंक दिस एटीट्यूड मे नॉट टेक वेरी फार। और उसमें बहुत जरूरी है, सऊदी अरेबिया के साथ अभी पैक्ट कर लिया अपने जनरल शरीफ, who's in charge for the Saudi Arabia's complete this thing, what they call it, that Islamic NATO जो बनाया है, जिसके इंचार्ज वो हैं। तो सऊदी अरेबिया को तो ये अबे पाकिस्तान के साथ पैक्ट हो गया। मैं नाउ अगर किसी एक के ऊपर हमला होता है, देयर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 3 वी विल हेल्प ईच अदर। तो फायदा क्या होगा? ईरान जो नेबर है, वो ईरान के साथ पाकिस्तान की 900 किलोमीटर के बॉर्डर है, एंड दैट बॉर्डर ऑफ बलूचिस्तान इज विद सिस्तान बलूचिस्तान ऑफ ईरान। तो यू कैन इमेजिन, या फिर बाद में आतंक वहां पे शुरू होगा, देन पाकिस्तान विल से नहीं नहीं ये तो भारत के आतंकी हैं, ये भारत ने भेजे हैं, ये तो वहीं से आए हैं, ये वहीं से कर रहे हैं ये सब। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज बिकॉज बलूचिस्तान हैज अ बॉर्डर, एंड बलूचिस्तान पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैज 900 किलोमीटर बॉर्डर, अफगानिस्तान हैज अ 900 किलोमीटर बॉर्डर। So Pakistan is not being friendly with Baluchis, Pakistan is not being friendly with Afghanis, and as a result of it, Pashtuns and Baluchis are now fighting and hitting. वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वहाँ तालिबान। मतलब पाकिस्तान is has to decide, and it best for Pakistan at this time would have been to be neutral rather than अगर न्यूट्रल हो जाए तो सऊदी अरेबिया गिव्स बेल, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहीं से आते हैं। अगर सऊदी अरेबिया के साथ आज खड़े नहीं रहेंगे, आई एम टोल्ड पाकिस्तान हैज सेंट सम एयर डिफेंस एंड सम ट्रुप्स ऑन ग्राउंड फॉर सऊदी अरेबिया की मदद के लिए भेजे हैं उन्होंने जमीन पर। दैट्स दे हैव टू डू इट नाउ। ईरान से जरूर दुश्मनी हो जाएगी, बिकॉज ईरान इज नाउ थ्रेटन, आज ही थ्रेटन किया सऊदी अरेबिया को कि हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको। सो सऊदी अरेबिया इन ट्रबल, with that Pakistan also gets into trouble unnecessarily. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन पाकिस्तान को भी एग्रीमेंट करते वक्त सोचना चाहिए था कि अगर सऊदीया पर कुछ हुआ तो फिर हम किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि हम ईरान के साथ भी किसी किस्म का सर क्लैश जो है वो आई डोंट थिंक हम अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। मुबारक सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू।